मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। लास्ट में हमने डिजाइन इश्यूज किया था, उसमें हमने अदर नेटवर्क एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए नेटवर्क एड्रेसिंग का मतलब होता है जो नेटवर्क लेयर होती है उसकी मेजर रिस्पांसिबिलिटीज होती है कि वो आपके पास जो सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्रेसेस है उनको असाइन करना। सेकंड हमारे पास जो इसके अंदर होता है वो होता है जो होस्ट होता है वो भी आपका लिंक होता है नेटवर्क से। तो होस्ट और लिंक के बीच का जो बाउंड्री हो गया, जो नेटवर्किंग हो गया, उसे बोलते हैं इंटरफेस। तो होस्ट का केवल एक ही इंटरफेस होगा, केवल एक ही लिंक से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जितने भी राउटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होस्ट से आपके अटैच होते हैं, उनके पास कोई या उससे ज्यादा लिंक्स होते हैं जिससे वो कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी राउटर क्या करता है, जब एक डेटा का पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो वो पैकेट को एक लिंक से दूसरे लिंक में फॉरवर्ड करता है, और जो बाउंड्री होती है राउटर की और लिंक की उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। और जो राउटर होता है उसके मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, वन फॉर ईच लिंक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राउटर में एक ही लिंक से अटैच होगा। मान लीजिए आपने दूसरे नेटवर्क पर डेटा भेजा तो उससे भी लिंक है, आपने नेक्स्ट पे भेजा होस्ट भी को लिंक है। होस्ट तो एक से ही लिंक होगा जिससे उसके पास डेटा आएगा, बट हमारा राउटर जो होता है वो मल्टीपल इंटरफेसेस से लिंक होता है हमारा। देखिए जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्योंकि हमारे पास एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है आपके पास वो हमेशा 32 बिट लॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पढ़ने मिलेगा। मेनली हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट लॉन्ग होता है, और जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसमें हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक क्लास रूट और एक होती है क्लासेस। मेन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास रूट एड्रेसिंग। देखिए जनरली क्लास रूट एड्रेसिंग की बात करें तो हमारे पास चार क्लासेस डिवाइड हैं, क्लास ए, सॉरी चार नहीं है, बी, सी, डी एंड फाइनली हमारे पास आती है लास्ट में क्लास बी। तो इसमें ठीक है, तो हमारे पास जो क्लासेस के हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग का मतलब है जो मेरा 32 बिट लॉन्ग आईपी एड्रेस है उसको हमने डिवाइड किया है 5 क्लासेस में, और उसमें आपके पास दो चीज होती है, एक होती है हमारी नेटवर्क आईडी और एक होती है हमारी होस्ट आईडी। और हर क्लास के लिए वो फिक्स होती है कि उसकी नेटवर्क आईडी कितनी होगी, उसकी होस्ट आईडी कितनी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी हमारे पास डिफाइन करते हैं कि मेरे पास उससे कितने सबनेट आपके ऐड बन सकते हैं, या कितने सबनेट्स में मेरा डेटा अटैच हो सकता है, कितने लिंक्स आपके जनरेट होते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास देखिए दो चीजों में हमारे आईपी एड्रेस डिवाइड होता है। फर्स्ट में नेटवर्क आईडी, ये आपका रिप्रेजेंट करता है जितने भी नेटवर्क्स आपके लिंक है। सेकंड हमारे पास होता है होस्ट आईडी, ये रिप्रेजेंट नंबर ऑफ होस्ट रिप्रेजेंट करता है कि क्लास ए के पास कितने नेटवर्क होंगे, कितने होस्ट होंगे, बी के पास कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं, सी के पास कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं, डी के पास कितने नेटवर्क है। अब देखिए बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे क्लास ए जो होती है हमारे पास, क्योंकि 32 बिट का मेरे पास पूरा का पूरा डेटा होता है, आईपी एड्रेस को मिलाते हैं 32 बिट लॉन्ग होता है। इसमें हमारे पास एक तो नेट आईडी होगी यानी कि नेटवर्क आईडी होगी और एक होगी होस्ट आईडी। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के अंदर जो हमारे पास 8 बिट है वो जो नेटवर्क आईडी के लिए, और जो हमारी 24 बिट है वो हमारी होस्ट आईडी के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी नेट आईडी के लिए हमारे पास 8 बिट होगी और होस्ट आईडी के लिए हमारे पास कितनी होगी 24 बिट। बात आती है क्लास बी। क्लास बी के अंदर हमारे पास जो नेट आईडी है इसके लिए हमारे पास होगी, नेट आईडी के लिए हमारे पास होगी 16 बिट और होस्ट आईडी के लिए भी होगी हमारे पास कितने बिट 16 बिट। ठीक है, बात करें हम क्लास सी की। क्लास सी में अगर हम बात करें तो 24 हमारे पास क्या होगी, 24 बिट हमारे पास होती है इसकी नेट आईडी, और हमारे पास 8 बिट होती है हमारे पास कितनी होस्ट आईडी। ठीक है, क्लास डी में कोई ना नेट आईडी होती है और ना ही हमारी कोई होस्ट आईडी होती है। ये हमारे पास मल्टीपल टास्क के लिए होता है,
नॉट नेट आईडी और नो होस्ट आईडी। ना तो इसकी नेट होती है और ना ही से यहाँ ना नेट आईडी होती है और ना ही होस्ट आईडी होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड लेवल का यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों के पास अपनी नेट आईडी भी होती है और हमारी होस्ट आईडी भी होती है। क्लास ए की बात करें तो 8 बिट हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी और 24 बिट हमारी होस्ट आईडी होगी। क्लास बी की बात करें तो 16 बिट हमारे पास नेट आईडी होती है और 16 बिट हमारी होस्ट आईडी होती है। क्लास सी की अगर हम बात करें तो 24 बिट हमारी नेट आईडी की होती है और 8 बिट हमारी होस्ट आईडी की होती है। क्लास डी में और क्लास ई में कोई भी ना नेट आईडी होती है और ना ही हमारी होस्ट आईडी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है क्लासेस के बीच में। ठीक है, देखिए हमारे पास जो क्लास ए की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस होता है तो नेटवर्क कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मींस जिसके अंदर सॉरी लार्ज नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हमारा कौन सा वर्क करता है क्लास ए। ठीक है, 8 बिट हमारे पास क्या होगा नेटवर्क आईडी होगी और होस्ट आईडी होगी हमारे पास 24 बिट। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट हम कैसे निकालते हैं। देखिए जो फर्स्ट बिट होती है हमारी हायर ऑर्डर बिट जो होती है हमारे पास वो रिजर्व होती है, वो हमेशा इसके लिए होती है 0 के लिए रिजर्व होती है। रिमेनिंग हमारे पास कितनी बची 7 बिट्स बची। तो हमारे पास जो नेटवर्क आईडी होगी इसके अंदर उसमें हमारे पास जो नेट आईडी है 8 बिट हमारे पास नेट आईडी है तो कितने बचे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 7। तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी नेट होंगे कितना होगा नेटवर्क आईडी हमारे पास कितना भी 2 रेज़ टू द पावर 7 यानी कि 8 बिट में से 1 बिट जो होती है फर्स्ट बिट हमारी 0 सेट होती है जो कि स्पेसिफाई करती है कि क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रही है और रिमेनिंग हमारे पास होती है 7 बिट होती है तो 2 रेज़ टू द पावर 7 जो है वो टोटल नेटवर्क्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे। नंबर ऑफ होस्ट जो होते हैं ये हमारे पास कितने बिट्स हैं 24 बिट्स हैं। 2 बिट हमारे पास जो होती है वो रिजर्व होती है तो बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 24 माइनस 2 नंबर ऑफ होस्ट निकल कर आते हैं हमारे पास। ठीक है, क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। क्लास ए जो जनरली यूज की जाती है जितने भी आपका हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिपार्टमेंट होते हैं चाहे वो आपके पास नासा है चाहे आपके पास इसरो ये लोग यूज करते हैं अपनी कौन सी क्लास ए को ये सारे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके पास कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लास बी। क्लास बी की जो नेट आईडी है वो 16 बिट होती है हमारे पास और क्लास बी में उनके लिए हमारे पास असाइन होती है जो आपके स्मॉल साइज टू लार्ज साइज नेटवर्क्स होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है मल्टीपल ब्रांचेस उसके ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहां पर हम यूज करते हैं कौन सी क्लास बी। ठीक है, क्लास बी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट है वो कितने हमारे पास 16 है। यहाँ पर 2 बिट्स हमारे रिजर्व होती है जो कि 1 और 0 हो गया हमेशा जो कि रिप्रेजेंट करती है आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो हमेशा 1 और 0 सेट होती है 2 बिट होती है। तो रिमेनिंग हमारे पास बची 15 बिट 2 रेज़ टू द पावर 14 इसके पास नेटवर्क होंगे और होस्ट आईडी इसके पास कितनी होगी 2 रेज़ टू द पावर 16 यानी कि -1 ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट होगी इसके पास। ठीक है, तो ये जनरली हमारे पास जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं वहां पर हम यूज करते हैं। क्लास सी में 24 बिट हमारे पास नेट आईडी है। 24 बिट नेट आईडी का मतलब है इसकी जो स्टार्टिंग 3 बिट है वो हम रिजर्व करते हैं जो कि 1 1 0 होती है हमारे पास जो बेसिकली रिजर्व होती है हमारे पास। ठीक है, क्लास सी के लिए रिमेनिंग हमारे पास बचती है कितनी 21 बिट्स बचती है तो इसके पास टोटल नेटवर्क होंगे 2 रेज़ टू द पावर 21 और होस्ट होंगे इसके पास 2 रेज़ टू द पावर 8 -2। ठीक है, ये बेसिकली मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में ये आपको बनाया है कि पूरा ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा बनाने में हमसे कन्वर्ट करेंगे तरह मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपका सब टोटल नंबर ऑफ बिट पे सेट करके नंबर ऑफ होस्ट है। क्लास डी और क्लास ई हमारे पास कैसी है जो कि क्लास डी जो हमारे पास है उसमें कोई नेटवर्क आईडी और ना कोई होस्ट आईडी ये आपका मल्टीकास्टिंग के लिए हमारा यूज होता है। यानी कि जो क्लास डी है हमारे पास दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट।
जब हमारे पास मल्टीकास्टिंग की बात आती है तो मल्टीकास्टिंग में हम यूज करते हैं कौन सी अपनी क्लास डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास ई। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीकास्टिंग में क्या है, किसी भी सबनेट नेटवर्क की जो होस्ट एड्रेस को रिटर्न करेगी। लेकिन क्लास ई को हमने फ्यूचर पर्पस से रखा हुआ है कि जो हमारे पास जो भी नेटवर्किंग के अंदर फ्यूचर डेवलपमेंट में नेटवर्क एड्रेस हम कोई चेंज करते हैं कोई भी है, उसके लिए हमारे पास रिजर्व है, इसके लिए क्या होगा इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास क्या एड्रेस आएगा, हमें किस तरीके से प्योर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वहां पर हमारे पास कौन सी क्लास है, क्लास। ठीक है, जो हमारे पास क्लास ही है, हमारे पास ये जो पे है इसमें अभी कोई सबनेट नहीं है, इसके अंदर कोई सबनेट हमारा नहीं होता है। जो हायर ऑर्डर से यूजदार हमारे पास 4 बिट्स होती है, सेट होती है इसके लिए 1 1 1 के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई नंबर ऑफ नेटवर्क या नंबर ऑफ आईडी हमारे पास नहीं है। इन जनरल अगर क्लासरूम नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो ये दो चीजें होती है हमारे पास इस तरीके से। देखिए क्लास ए के अंदर मेरे पास जो नेट आईडी होगी वो 2 टू द पावर 7 टोटल नेटवर्क होंगे और नंबर ऑफ होस्ट दिस होगा। अब इसमें जो हमारे पास आईपी एड्रेस आता है आपके पास, आईपी एड्रेस का मतलब जो रेंज आएगी उसको ध्यान रख लीजिएगा कि वो रेंज जो होगी वो कहां से कहां तक की होगी हमारे पास। इसमें जो रेंज आएगी हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरा डेटा फ्लो बहुत में डिवाइड होता है, अब क्या लिखना 127.255 255। ठीक है, तो 0 से लेकर के 127 तक की रेंज है वो बिलोंग करती है क्लास ए को। 127 के बाद मेरे पास जो स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी 128 से लेकर के मेरे पास जो 191 तक की जो वैल्यूज है वो मेरे पास जो बिल्ड करेगी क्लास बी। ठीक है, 191 के बाद 192 से मेरे पास स्टार्ट होगी क्लास सी में और ये वैल्यू जाती है मेरे पास 223 तक। ठीक है, ये स्टार्ट होगा मेरे पास 192 से लेकर के 223 तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास 4। क्लास 4 जो हमारे पास है, ये क्लास डी जो हमारे पास है, ये 223 से हमारे पास एक कंप्लीट हुआ तो ये मेरी स्टार्ट होगी 224 से, यानी कि जो मेरे पास ये क्लास है वो भी 224 से स्टार्ट होगी और मेरे पास जो क्लास जाती है वो जाती है 239। क्लास ई की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये क्लास स्टार्ट होगी 240 से और लास्ट में ये जाएगी मेरे पास 255। ये रेंज होती है कि कितने नेटवर्क आपके पास कहां से बिलोंग करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए मेरे पास एक रेंज दे दी उसने, वो क्लास ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा, सी को बिलोंग करेगा, डी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है हायर बिट जो सेंड होती है, क्लास ए के लिए हमारी 0 होती है, क्लास बी के लिए 10 है, सी के लिए 110 है, डी के लिए 1110 होती है और ई के लिए 1111। ठीक है, दूसरा क्लास ए के अंदर हमारे पास 8 बिट का नेट आईडी है, 24 बिट का होस्ट आईडी है। क्लास सी बी के अंदर 16 बिट का नेट आईडी होगा, 16 बिट का मेरा होस्ट आईडी होगा। क्लास सी के अंदर 24 बिट मेरा नेट आईडी होगा, 8 बिट मेरा होस्ट आईडी होगा। क्लास डी में कोई ना नेट आईडी होती है और ना ही होस्ट आईडी होती है, जो जनरली मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्लास जिसमें हम यूज करते हैं जितने भी स्टोर है रास्ता है वहां पर भी क्लास ए यूज होती है आपकी। क्लास बी है आपके पास बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीपल ऑफिस होते हैं उसके एरिया में, तो वहां पर हमारा क्लास बी यूज होगा। विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, विद इन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कॉलेज के अंदर कोई भी नेटवर्क आपका है तो वहां पे क्लास सी यूज होती है। डी हमारे मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं और ई हमारे पास फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमने इसको रिजर्व किया हुआ है, जो कि हमारा फ्यूचर स्कोप को देखते हुए हमको क्या डिजाइन करेंगे वो उसके लिए हमारे पास है क्लास ई हमारे रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालते हैं, तो हमेशा नंबर ऑफ नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ पर 1 बिट रिजर्व है तो इसकी पावर 7 हो गई है, 2 बिट रिजर्व है तो 40 बचा, टोटल नेटवर्क या 3 बिट रिजर्व है तो इसकी पावर 41 टोटल नेटवर्क आता है। होस्ट की अगर हम बात करें कि दो जो होती है हमारे पास बिट जितनी भी होती है वो रिजर्व होती है हमारे पास। ठीक है, एड्रेसेस के लिए तो उन दोनों को छोड़कर भी बाकी जितना भी बिट्स है हमारे पास वो सारे के सारे हम
ये नंबर ऑफ होस्ट एरिया था, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट में हमारे पास जो क्लास ए है वो 0 to 127 है, क्लास में 55 है, तो टोटल वैल्यूज होते हैं सारी सारी हमारी वन हो जाती है। 0 to 127 की शॉर्ट में अगर बात करूं तो 0 से लेकर 127 मेरे पास क्लास ए के रिजल्ट है, 128 से 191 मेरे पास क्लास बी के रिजल्ट है, 192 से लेकर 223 मेरे पास क्लास सी के रिजल्ट है, 224 से लेकर 239 मेरे पास क्लास डी के रिजल्ट है, और 240 से लेकर 245 तक मेरे पास क्लास ई के रिजल्ट है, जो कि अभी तक हमने कोई भी डिजाइन नहीं किया इसमें, और इसको हमने फ्यूचर यूज के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेटवर्क के अंदर क्लास में एड्रेसिंग होती है, जो आपका अकॉर्डिंग टू द क्लासेस हमने आईपी एड्रेस को डिवाइड किया है दो पार्ट में, नेटवर्क और होस्ट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट के केस में हमने कुछ क्लासेस डिजाइन कर रखे हैं, और वो हमारे पास होती है ये क्लासेस आती है। कभी कभी कुछ इस तरीके से आता है, आपसे ऑब्जेक्टिव से पेपर देखना आया हुआ है, जैसे आपके 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो क्वेश्चन इस साइड से पूछ लेता है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, तो आप चेक करिएगा सबसे पहले ये पेज 0 to 127 के बीच में लाया गया है, आपका क्लास ए आया है, 128 से 191 के बीच में क्लास बी, देन क्लास सी। तो ये आपको रेंज पता होना चाहिए, प्लस नंबर ऑफ होस्ट के बीच में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने नेटवर्क होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बेसिकली नेटवर्क एड्रेसिंग में अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जो जनरल टॉपिक्स है, जिसमें हमें जनरली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो हमने अभी तक यूज तो नहीं किया वो टॉपिक्स, लेकिन उनको डिटेल में स्टडी नहीं है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फायरवॉक्स, एक आता है हमारे पास एलोमा, एक आता है हमारे पास एरोमेटिक टेक्निक्स जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, बट अब जिसमें न्यूमेरिकल नहीं किया था कोई भी, इनके से न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक आप चेक कर लीजिएगा, और इनमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको याद रखना है, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है फायरवॉक्स।